हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल सी टैरो हिंदी उर्दू। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक अ कार्ड। हु इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, कौन आ रहा है आपकी लाइफ, लव लाइफ में, नेक्स्ट है या एक्स है। और जो लोग सिंगल हैं वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कमेंट्स में फिर होता है कि हम तो सिंगल हैं, हमारी लाइफ में कोई नहीं है। भाई ये रीडिंग सब लोगों के लिए है, ठीक है। ये रीडिंग वो लोग देख सकते हैं जिनकी लाइफ में कोई नहीं है और वो देखना चाहते हैं उनकी लाइफ में कौन आ रहा है, किस तरह का पार्टनर आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी क्या होगी, आपका रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ कैसा होगा। और ये अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो तो आपको कन्फर्मेशन मिल जाएगी कि वाकई आप जिसको अट्रैक्ट कर रहे हो या जिसको आप लाइक करते हो वो भी आपको लाइक करता है और वही इंसान ही आपकी लाइफ में आ रहा है। तो ये उन लोगों के लिए कन्फर्मेशन हो जाती है जो ऑलरेडी किसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। और जिनकी लाइफ में कोई नहीं होता उनको भी एक आइडिया मिल जाता है कि कौन आ रहा है उनकी लाइफ में। सो ये रीडिंग उन लोगों के लिए है, ठीक है। आपने अपने लेटर्स के लिहाज से चूज़ करना है A to M N to Z, या आप कोई भी कार्ड चूज़ कर सकते हो। एज अ कपल मैं आपकी रीडिंग आपके सामने ही करूँगी। दिस रीडिंग एंड प्रेडिक्शन विल बी नेक्स्ट 3 to 6 मंथ तक, ठीक है। नेक्स्ट 3 to 6 मंथ तक ये पार्टनर आपकी लव लाइफ में आएगा। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप रीडिंग देखेंगे नेक्स्ट 3 to 6 मंथ तक आपके लिए अप्लाई करेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जैसा कि मैं हमेशा अपने चैनल पे कहती हूँ, इट्स अ जनरल रीडिंग, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव द रेस्ट। कोई चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स नहीं करती, इट्स ओके। ये जनरल रीडिंग है, आपकी पर्सनल नहीं है, ठीक है। ये अपने दिमाग में रखा करें। लेकिन जो अगर आपके साथ ये मैच हो रही है, इसका मतलब आप इस एनर्जी में हो और आप यही चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। और आपके लिए ये कन्फर्मेशन है ये वीडियो कि ये चीज़ आपके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। आपको बिलीव करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। ट्रस्ट नहीं है, बिलीव नहीं है, तो दुनिया का कोई भी इंसान आके भी आपको अगर यकीन दिलाएगा, या मैं भी अगर रीडिंग कर रही हूँ या कोई और भी कर रहा है, आपको नहीं आएगा यकीन अगर आपको खुद पे ट्रस्ट नहीं है या अपने लव पे नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है A to M, लेट्स सी कि आप लोगों के लिए कौन आ रहा है लव लाइफ में नेक्स्ट। यहाँ पे मैसेज है, लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस, लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। सो आप में से कुछ लोगों के लिए आपको इस लव को एंटर होने के लिए वेलकम करना पड़ेगा। आपको अपने हार्ट को ओपन करना पड़ेगा अगर आपको वाकई लव चाहिए तो। ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं आपको या आपके पार्टनर को। सो ट्रस्ट होगा तो बिल्ड होगा तो रिलेशनशिप आगे चलेगा, ठीक है। आप दोनों को क्लोज होने की ज़रूरत है, इंटीमेट होने की ज़रूरत है। और पता है रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आपको डेफिनेटली अपना हार्ट, पहले आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए ताकि आप वेलकम कर सकें इस लव को। वरना ये लव आपके सामने भी होगा तो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि आपका हार्ट ही क्लोज होगा। आप उसको कंपेयर करेंगे अपने एक्सिस के साथ, पास्ट के साथ, या जो भी आपके साथ हुआ है। अगर आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं तो आप इस लव को नहीं देख पाओगे, ठीक है। नाउ लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। ये कौन है इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है। आप दोनों के दरमियान में रोमांटिक रिलेशनशिप कैसा होगा, ऑल दैट स्टफ। वी हैव अ चैरियट, तो ये कैंसर हो सकते हैं या आप, सन मून राइजिंग। आप दोनों के दरमियान में ट्रैवल हो सकता है, या ये किसी दूसरे सिटी से हो सकते हैं, स्टेट से, या कंट्री भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट है आप दोनों के दरमियान में। चैरियट हमेशा एक बात को ये भी बताता है, मुझे यहाँ पे ये न्यू लव लग रहा है। आप दोनों के लिए ये न्यू लव होगा, न्यू बिगनिंग होगी। बैलेंस यहाँ पे रखने की ज़रूरत है क्योंकि आपको ये यिन एंड यांग एनर्जी नज़र आ रही है, क्योंकि रिलेशनशिप में बैलेंस ज़रूरी है, वरना रिलेशनशिप कभी नहीं चलेगा, ठीक है। सो विद अ चैरियट हेयर, आप दोनों को ही रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए दोनों तरफ से एफर्ट होनी चाहिए। अगर वो आपका पार्टनर एफर्ट कर रहा है, आपको भी एफर्ट करनी है बैलेंस करने के लिए रिलेशनशिप के लिए। और अगर आप इस रिलेशनशिप में बैलेंस रखना चाहते हो, अपने पार्टनर को भी आप बताओ कि रिलेशनशिप ऐसे वर्क करता है, इक्वल गिव एंड टेक। तो ये काफ़ी बैलेंस रिलेशनशिप होगा। वी हैव अ व्हील ऑफ फॉर्चून, अनदर मेजर आर्काना। सो ये एक फेटेड और डेस्टिनी मीटिंग होगी इस इंसान के साथ आपकी, ठीक है। ये डेस्टिनी में लिखा है इस इंसान को मिलना और इस इंसान का आपको मिलना। ये इंसान कैंसर हो सकता है, सैजिटेरियस हो सकता है, पाइसिस हो सकता है। वी हैव अ 3 of swords। लेट्स सी, या वी हैव हर्मिट एंड मून कार्ड। या मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग सिंगल हैं काफ़ी अरसे से, और ये पार्टनर भी। लुक एट दिस 7 of Pentacles। तो आप दोनों को ही एक पार्टनर का वेट था, और अब जब यूनिवर्स, ये गॉड, या जो भी आपको आपकी डेस्टिनी है वो मौका दे रही है एक नए रिलेशनशिप में आने के लिए, तो आपको अपना हार्ट ओपन करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप को बर्बाद मत करना अपनी ओवर थिंकिंग करने से। विद द मून कार्ड एंड हर्मिट एंड 3 of swords। आप में से काफ़ी सारे लोग, क्योंकि मुझे आप लोगों को पता है इस चैनल पे मैं जो है सीधी बात करूँगी। मेरा काम आपको यहाँ पे मिर्चें लगाना है या वो करना नहीं है, ठीक है। आप लोगों को झूठ बोल देना यहाँ पे सिर्फ व्यूज़ के लिए और वो करके। इवन तो मुझे कमेंट्स में यहाँ पे बोला जाता है कि लोगों को गुमराह मत करो। अरे भाई तुम मत देखो, तुम क्या करने आते हो यहाँ पे, तुम मत हो गुमराह, तुम तो बहुत सियाने हो, फिर क्या करने आए हो यहाँ पे। मत देखो,
वहाँ पे जाओ जहाँ पे तुम्हें एक वाकई कुछ चीज़, कुछ स्पाइसी, कुछ मिर्चें, कुछ चस्के मिले, ठीक है। यहाँ पे चस्का तो नहीं मिलेगा, यहाँ पे तो सीधी बात होगी, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। तो यहाँ पे विद द हर्मिट एंड मून कार्ड, आप हो सकता है विर्गो हैं, आप पाइसिस हैं, कैंसर हैं, स्कॉर्पियो हैं, आप एयर साइन भी हो सकते हैं। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस और पाइसिस मुझे नज़र आ रहा है, या आप अर्थ साइन हैं, आपका अर्थ मून भी हो सकता है। तो इसका मतलब आपको डेफिनेटली ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और आप ऑलरेडी हर्ट हो चुके हो। तो इसलिए जब ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा तो आपको ऑब्वियसली विद द 3 ऑफ सोर्ड्स थोड़ा सा झटका तो लगेगा कि मैं इस इंसान पे ट्रस्ट कैसे करूं। या विद द मून कार्ड एंड 3 ऑफ सोर्ड्स आप ओवर थिंकिंग में चले जाओगे कि क्या क्या वाकई में इस इंसान या लड़की पे या लड़के पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, मेरा रिलेशनशिप इस इंसान पे के साथ कैसा रहेगा, और क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। या ये वाला जो पार्टनर है, अगर आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है, आप रेडी हो रिलेशनशिप के लिए, आपको लगता है कि आप रेडी हो, इस इंसान के साथ डेफिनेटली पास्ट में कुछ हुआ होगा, ठीक है। तो ये इंसान टाइम लेगा आपसे ओपन होने में, आपको इस इंसान का ट्रस्ट जीतना है। ये जो भी इंसान है, लड़की या लड़का, आपको 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे टाइम लगेगा। और हर रिलेशनशिप में टाइम लगता है, स्पेशली अगर आपको सोलमेट कनेक्शन चाहिए या बहुत डीप विद द मून कार्ड, बहुत डीप इमोशनल इंटीमेट रिलेशनशिप चाहिए, तो उसके लिए दोनों तरफ से एफर्ट की ज़रूरत होती है। और यही आपका पहला कार्ड आपको बता रहा है, एफर्ट दोनों तरफ से होनी चाहिए, ठीक है। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करना इस इंसान में और वो अपना टाइम लेंगे आप पे ट्रस्ट करने पे और आपको समझने में। विद द हर्मिट कार्ड, ये इंसान काफ़ी डीप थिंकर हो सकता है विद द मून एंड द हर्मिट एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। लाइक इस इंसान का ऑलरेडी हार्ट ब्रोकन है या हीलिंग प्रोसेस में होगा, या ये इंसान लोनर है। विद द हर्मिट आप देख सकते हो यहाँ पे इट्स अ ब्लैक डॉग, तो हो सकता है इस इंसान के पास डॉग है, ठीक है, ब्लैक कलर का डॉग भी हो सकता है। यहाँ पे डॉग एंड स्नेक स्पिरिट भी है। तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन, इस इंसान की लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये इंसान डेफिनेटली विद स्टार, और यहाँ पे भी चैरियट पे स्टार है, तो ये इंसान डेफिनेटली बिलीव करता है डेस्टिनी पे, फ्यूचर पे। ये इंसान सोलमेट को ढूंढ रहा है, इस इंसान को ऐसा कनेक्शन चाहिए, डीप कनेक्शन, और मुझे लगता है आपको भी चाहिए, इसलिए तो आप इस इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। विद द हर्मिट कार्ड, ये इंसान डेफिनेटली लोनर है, इस इंसान को ज़रूरत नहीं है कि ये रिलेशनशिप में आए, ठीक है, बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इश्यूज़। लेकिन ये इंसान आपको मौका देगा, चांस देगा, जब आपसे मिलेगा या आपसे बात करेगा, चीज़ें टर्न हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी विद द व्हील ऑफ फॉर्चून एंड चैरियट आप दोनों की लाइफ में, ठीक है। ये रिलेशनशिप काफ़ी हीलिंग होगा आप दोनों के लिए। अगर आप दोनों ही पास्ट रिलेशनशिप से आ रहे हो, आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, आप दोनों ही हर्ट पीपल हो इन द पास्ट, तो ये रिलेशनशिप काफ़ी हीलिंग होगा। और यही पायल आपकी जो आपका पहला कार्ड है वो भी यही बात कर रहा है कि आपने ट्रस्ट करना है एक दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरे को मौका देना है समझने का, अंडरस्टैंड करने का, और इसी तरह से फिर आपका रिलेशनशिप जो है वो आगे बढ़ेगा। इस इंसान का विर्गो मून हो सकता है, या आपका, या कैंसर मून हो सकता है, सैजिटेरियस मून भी हो सकता है। तो काफ़ी डीप थिंकर हैं, स्पिरिचुअल हो सकते हैं, ठीक है, ये लड़की ये लड़का जो भी है, ठीक है। आपका कनेक्शन काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, फेटेड होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून आपको फील होगा कि ये डेस्टिनी ने हमें मिलाया है, फेटेड है, किस्मत का लिखा ऐसे था, ठीक है, तो आप दोनों मिलेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये पास्ट वाला लवर आए, मतलब ये वो इंसान है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप कभी भी आपने डेट नहीं किया इस इंसान को, क्योंकि इस इंसान के अपने ट्रस्ट इश्यूज़ की वजह से या इस इंसान के अपने खौफ की वजह से इस इंसान ने आपको मौका ही नहीं दिया। तो हो सकता है आप जब आगे मूव ऑन कर रहे हो तो इस इंसान को अब डर लग रहा है कि आप जैसा इंसान ये खो देगा, तो ये इंसान डेफिनेटली वापस आ सकता है विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें टर्न हो सकती हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है एक फेटेड इवेंट है, एक डेस्टिन्ड इवेंट है, जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी ऊपर वाले की तरफ से आएगा, ना आपके कंट्रोल में है ना इस इंसान के कंट्रोल में है। तो हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ वापस आ जाए और आपका टाइम जो आपने इतना इस इंसान पे एफर्ट पुट की, लेकिन इस इंसान ने आप पे कभी ट्रस्ट नहीं किया या आपसे कभी ओपन अप नहीं हुआ, लेकिन अब वो हो सकता है इंसान ओपन अप होना चाहे। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये आपका एक्स है, आपने इसको डेट नहीं किया इस इंसान को, इसने आपको घोस्ट किया है, डिसेप्शन थी, या आप दोनों के दरमियान में कभी भी कम्युनिकेशन सही नहीं रहा, कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम रही है, आपको लगता था कि आपने ही हमेशा एफर्ट की है, उस इंसान ने कभी एफर्ट नहीं की है। तो अब शायद ये इंसान एफर्ट करना चाहता है, वापस आ रहा है आपके पास। और कुछ लोगों के लिए आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है इस तरह का लफड़ा, तो ये बिल्कुल न्यू लवर है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेकिन आप दोनों को ट्रस्ट इश्यूज होंगे, आपको इस इंसान का ट्रस्ट जीतना है। लेट्स सी, वी हैव अ क्रश, या तो ये आपका क्रश हो सकता है। काफ़ी सारे लोग लड़कियों के लिए ये आपका क्रश हो सकता है, या इस इंसान को आप पे क्रश है तो ये इंसान अपनी फीलिंग आपको एक्सप्रेस करेगा। वी आल्सो हैव हॉटी, या मैंने जैसे बोला था ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है, इस इंसान की बॉडी बहुत अट्रैक्टिव हो सकती है, बाल हो सकता है नहीं है, बाल हो सकता है क्लीन शेव हो सकता है, स्किन कलर पेल या डार्क हो सकता है, ठीक है।
इस इंसान के 6 पैक्स भी हो सकते हैं, बॉडी काफ़ी अट्रैक्टिव है इंसान का। अगर लड़का है तो जिम जाता है, वेरी फिट बॉडी। और अगर आप हो तो ये आप हो सकते हो, अगर आप लड़के हो तो यू गो इन जिम एंड यू हैव अ मसल्स एंड पैक्स एंड वेरी या वी हैव अ डॉन जॉन। सो या ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है। या ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, ये जो भी है, लड़का या लड़की। ये काफ़ी इंसान अट्रैक्टिव है। इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी हो सकती हैं, चॉइसेस भी हो सकते हैं। इस इंसान को डर बहुत है, ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत हैं। ये जो भी लड़का है लड़की है, आपको इस इंसान का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा। वी आल्सो हैव जिप्सी सोल। मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है। आपकी फेस पे पियर्सिंग हो सकती है, आप जिस तरह मेकअप करते हो या नहीं करते हो। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत अट्रैक्टिव हो। विद द मून कार्ड देयर इज़ आपके अंदर काफ़ी अट्रैक्टिव एनर्जी है, मिस्टिक एनर्जी है, कुछ ऐसी सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस एनर्जी है जो इस इंसान को अट्रैक्ट करती है। मतलब इस इंसान को लगता है कि आपके अंदर कुछ ऐसा है जो और लड़कियों में नहीं है, अगर ये लड़का है तो। और अगर ये लड़की होगी तब भी ये इंसान आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होगी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी एक डिफरेंट टाइप, यूनिक टाइप की ब्यूटी हो सकती है। या डिफरेंट लिविंग स्टाइल हो सकता है, डिफरेंट तरह से ड्रेसिंग करती होगी, ठीक है। वी आल्सो हैव द सेजिटेरियस या स्ट्रॉन्ग सेजिटेरियस। इंसान का मून सेजिटेरियस में हो सकता है या आपका, ठीक है। रेड हेयर हो सकते हैं, ब्लैक हेयर हो सकते हैं लड़की के, या डाइड हेयर हो सकते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है किसी स्पोर्ट्स इवेंट पे आप मिलें, या लड़की या लड़का स्पोर्ट्स डेफिनेटली जिम में जाते होंगे या स्पोर्ट्स प्ले करते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये लड़का हो सकता है किसी पब्लिक आई में है, लाइक मॉडल है, एक्टर है, या सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर है, तो इंसान अपने आप को काफ़ी तैयार करता है, अट्रैक्टिव है। लड़कियाँ मुझे लगता है इस इंसान पे खुद ही मरती हैं, खुद ही आती हैं इस इंसान पे, अगर ये लड़का है तो। मतलब क्योंकि ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, इस इंसान पे काफ़ी सारे लोगों को क्रश भी हो सकता है, या आपका अपना क्रश भी हो सकता है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टेड होगा विद अ जिप्सी सोल। कुछ आप में ऐसा ज़रूर है जो और लड़कियों में नहीं है। अगर ये आप लड़की वीडियो को देख रही हो तो, या आप इस तरह की काफ़ी स्ट्रांग हो, काफ़ी स्पिरिचुअल हो, आपके अंदर एक डेफिनेटली फेमिनिन एनर्जी है जो इस इंसान को अट्रैक्ट करती है, जो और लड़कियों में नहीं है। या आप इस तरह के नहीं हो कि अपने आप को यू नो अपने आप को ऐसे इजीली किसी को दे दो, तो ये इंसान को ये चीज़ भी काफ़ी पसंद होगी कि आप काफ़ी रिजर्व्ड हो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए अगर ये लड़की है तो शी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, और काफ़ी सारे लड़के मतलब अट्रैक्टिव हो सकते हैं, लेकिन शी मे बी हैज़ अ क्रश ऑन यू, और शी लाइक्स यू, और ये आपका अपना क्रश हो सकता है जो आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। या इस इंसान की बॉडी पे टैटूज़ हो सकते हैं, किंग है तो ये इंसान काफ़ी मैच्योर है, बियर्ड भी हो सकती है, मुस्टैचे भी हो सकते हैं। तो जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है आप दोनों के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा, या तो आप ऑलरेडी इस इंसान को जानते हो तो एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, ठीक है। क्योंकि फाइनली इस इंसान को अब समझ आ गया है कि आप उन लड़कियों की तरह या उन लड़कों की तरह नहीं हो। और कुछ लोगों के लिए अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो आपको इस इंसान का ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, आपको इस इंसान की अटेंशन, लुक एट दिस, एक किस्म का टारगेट, एक अटेंशन है जो इस इंसान की यहाँ पे लेनी पड़ेगी, और आपको डेफिनेटली ये इंसान अटेंशन देगा, नोटिस करेगा आपको, क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप डेफिनेटली दूसरों से डिफरेंट हो, ठीक है। अब देखते हैं ये रिलेशनशिप कब तक मैनिफेस्ट होगा आपकी लाइफ में। वी हैव एटर्निटी। जब तक मुझे लगता है आप एक्शन नहीं लोगे, इस इंसान को बताओगे नहीं, तो तब तक ये टाइम लगा रहेगा, आपको बताना पड़ेगा। टेक मोर टाइम टू प्लान, या मुझे लगता है आपको इस इंसान को बताना पड़ेगा विद अ येस, तभी जाके ये इंसान आपको नोटिस करेगा। या ये इंसान काफ़ी टाइम ले रहा है आपको बताने में, विद अ जून कार्ड, हो सकता है जून में हो काफ़ी सारे लोगों के लिए। डू नॉट रश दिस, या आपने इस इंसान को फोर्स नहीं करना, क्योंकि इस इंसान के पास कमी नहीं है लड़कियों की या लड़कों की। वी हैव अ फरवरी, तो हो सकता है ये उनके डेट ऑफ बर्थ हैं इस मंथ में, या आप मिलोगे इनको या मिल चुके हो ऑलरेडी। वी हैव अ वीक्स, विद इन फ्यू वीक्स हो सकता है आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट हो, या ये आपको नोटिस करें या आपसे बात करें। या कुछ लोगों के लिए ये ऑफ एंड ऑन टाइप ऑफ रिलेशनशिप है जो वापस आएगा। लेकिन ये इंसान जो भी हो जाए आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे और रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे आगे बढ़ाना चाहते हैं, या कभी बात नहीं की तो करेंगे। दे वांट टू टॉक, दे वांट टू हैव फन विद यू, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। और अगर ऑलरेडी आप दोनों ने बात की है, एक्सप्रेशन की है, अब वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। और अगर ये न्यू रिलेशनशिप है तो आप दोनों के दरमियान में, मैं पहले बता रही हूँ कि आपको डेफिनेटली कुछ शुरू में ट्रबल होगी, आपको इस इंसान का ट्रस्ट जीतना है, या आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो आपको इस इंसान को ट्रस्ट करने पे आप पे डिफ़िकल्टी होगी कि वाकई आप उस इंसान के साथ सीरियस हो या गेम्स खेल रहे हो, ठीक है। तो ये रीडिंग है, मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, बाय। हे ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी कि जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया और आपके लेटर हैं N to Z। देखते हैं कि आपकी रिलेशनशिप में, लव लाइफ में कौन आ रहा है।
सो यहाँ पे है रोमांस, क्यूपिड्स एरो स्ट्राइक्स। डेफिनेटली यहाँ पे रोमांटिक है, कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, कोई आपको लाइक करता है, पसंद करता है, और ये काफ़ी म्यूचुअल फीलिंग होंगी आप दोनों के दरमियान में। जो आपको पसंद करता है वो भी करेगा आपको पसंद, लाइक इट्स अ म्यूचुअल एनर्जी होगी, आप भी उस इंसान को पसंद करोगे। सो यहाँ पे हार्ट एरो बना हुआ है और क्यूपिड्स हैं, तो डेफिनेटली आप में से जो लोग इस वक्त रिलेशनशिप में नहीं हैं, इट्स अ गुड न्यूज़ कि आप दोनों रिलेशनशिप पे होंगे। आपको कोई पसंद आएगा, आप किसी को लाइक करोगे, या आपको किसी से लव हो जाएगा, ये भी हो सकता है यहाँ पे विद इन 3 to 6 months ऑब्वियसली। और कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी, आपको पता है ये कौन है, मतलब आप ऑलरेडी इस इंसान से लव करते हो, या आपने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस कर दी हैं, या आप फ्लर्ट कर रहे हो इस इंसान के साथ, या ये इंसान ने आपको ऑलरेडी बता दिया है दैट दे लाइक यू। कुछ इस तरह का सीन भी चल रहा है कुछ लोगों के लिए। सो ये वो इंसान है। लेट्स सी नाउ कौन आ रहा है आपकी लाइफ में। वी हैव अ 9 of wands, oh my god। एंड वी हैव अ 9 of cups। या आप दोनों सिंगल हो, आप दोनों सिंगल हो सकते हो, ठीक है। आप इनको तब मिलोगे जब आप दोनों ही सिंगल होगे। शुरू में रिलेशनशिप काफ़ी या तो रहा है इस तरह का, आपने ऑलरेडी इस इंसान को बताया है, लेकिन ये इंसान आपको जवाब नहीं दे रहा। ये भी हो सकता है विद द हर्मिट एंड 7 of pentacles। ये इंसान टाइम लेगा, सोच समझ के आपको जवाब देगा। 4 of cups, oh my god। Bottom of the deck is the tower, judgment, hangman and the star। Wow, look at this, all major arcana। Guys, ये आपका सोलमेट है। ये जो इंसान भी है अचानक से ही आपकी लाइफ में आएगा, अचानक से ही झटके से आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, आप सिंगल से रिलेशनशिप में हो जाओगे, टेकन हो जाओगे। या आप में से कुछ लोग होगे पता नहीं, हमें तो नहीं पता, हम तो किसी से लव नहीं करने वाले, हम तो किसी के लिए नहीं बेटा, जब आपके सामने ये आएगा ना लड़का या लड़की, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। बिकॉज वी हैव द हैंगमैन एंड द स्टार, और यहाँ पे हर्मिट है द स्टार। तो आपको जिस इंसान की तलाश थी या है वो ख़त्म हो जाएगी इस इंसान को मिलने के बाद, या विद द चैरियट। और फाइनली आपकी लाइफ मूव ऑन करना शुरू कर देगी, क्योंकि मुझे पता है इस वक्त आप में से काफ़ी सारे लोग जो है वो हैंगमैन है, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, ठीक है। आप सिंगल हो सकते हो, या आप जिसको लाइक करते हो आपने बताया है उस इंसान के साथ रिलेशनशिप कभी आगे गया ही नहीं, या आपने अगर रिसेंटली किसी के साथ ब्रेकअप हुआ है विद द जजमेंट एंड द टावर, आपने किसी के साथ रिसेंटली ब्रेकअप किया है, ठीक है। तो आप विद द 9 of wands, आपकी ये एनर्जी है कि हमें नहीं पता भाई, हमें तो किसी से लव नहीं होने वाला, हमारी लाइफ में कोई नहीं आने वाला है। बेटा किस्मत का किसी को पता नहीं चलता, कब कहाँ कैसे किसी से मुलाकात हो जाए और आप सिंगल से टेकन, या आपको कोई पसंद आ जाए, या किसी को आप पसंद आ जाएं, कुछ पता नहीं होता कुछ। सो वी हैव द टावर, अनएक्सपेक्टेड। ये आपकी थीम है रीडिंग की, अनएक्सपेक्टेड है। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेजर अरकाना है। आप विर्गो हो सकते हैं, एरीज, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, एक्वेरियस अगेन, कैंसर अगेन, या 8 of wands एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप दोनों के दरमियान में रिलेशनशिप स्टार्ट होगा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। ये इंसान आपसे, या तो कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, आप इस इंसान को मिलोगे, या ये इंसान आपको ट्रैवल करते हुए मिलेगा। आप में से कुछ लोग विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स और 8 of wands, ये कोई स्टडी से रिलेटेड भी जॉब हो सकती है। मतलब कोई जॉब से रिलेटेड है, स्टडी से रिलेटेड कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आप स्टार्ट करने वाले हो, वहाँ पे भी इस इंसान से आपकी मुलाकात हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप अचानक से जिम ज्वाइन करते हो, ठीक है, विद द टावर। अचानक से आपको लगता है कि अब मुझे जिम जाना चाहिए, तो आप जिम ज्वाइन करते हो और वहाँ पर आपको ये लड़की या लड़का नज़र आता है। अचानक से आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो, कहीं किसी इवेंट पे जाते हो, किसी फेस्टिवल पे जाते हो, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, कुछ भी। विद द टावर का मतलब ये अचानक होगा। एंड जजमेंट, अचानक, आपके हाथ में कुछ नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है ये सब कुछ, ठीक है। तो ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में अचानक आएगा या आ चुका है ऑलरेडी, मतलब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं है। यू विल फॉल इन लव, और ये आपका सोलमेट है इसलिए। सो मतलब आपने फोर्स नहीं करना। अगर आप किसी के लिए फील कर रहे हो इस तरह का, अचानक से ही किसी को आप पसंद करना शुरू कर देते हो, अचानक से ही आप किसी से आपको लग रहा है ओ माय गॉड मुझे क्या हो रहा है, आई लाइक दिस पर्सन, आई लव दिस पर्सन, आई एम फॉलिंग इन लव, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल करते हो विद द 9 of wands, लाइक नहीं, मैंने इस इंसान को नहीं बताना, आपने वो चीज़ कंट्रोल नहीं करनी। यही चीज़ आपको गाइड की जा रही है, गो एंड टेक एक्शन एंड टेल दिस पर्सन। तो क्या पता किस्मत पे यही इंसान ही लिखा है आपके। सो विद द हैंगमैन हेयर, चीज़ें स्टक होंगी, शुरू में स्टक हो सकती हैं, या आप ऑलरेडी इस इंसान को बता चुके हो तो अभी कोई मूवमेंट नहीं है, आप दोनों ही सिंगल हो, डेट नहीं कर रहे, या आपका क्रश भी हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए विद द स्टार एंड चैरियट एंड द हर्मिट, या आपका क्रश हो सकता है या इस इंसान को आप पे क्रश होगा, ठीक है। ये जो भी है विद द टावर एंड जजमेंट अचानक होगा, जो भी है, ये जो भी है। ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है, मतलब आपने
मुझे नहीं लगता कि आपने डेट किया था इस इंसान को, ठीक है। आपने डिसाइड किया मूव ऑन करने के लिए, आपने कहा ठीक है, नहीं तो नहीं सही, मैं आगे मूव ऑन कर रही हूँ या करूँगा। एंड विद द हैंग मैन हेयर, आप अभी तक स्टक हो, आपको वेट है कि कब आपकी लाइफ में फिर से कोई सोलमेट आएगा, कोई लवर आएगा। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके पास ऑप्शन है, कोई न्यू लवर भी हो सकता है जिसकी तरफ आप अट्रैक्ट हो, लेकिन पास्ट वाला भी वापस आ जाता है। तो आपके पास शायद चॉइस हो सकती है कि आप किसको चूज़ करते हो। मोस्टली मुझे नज़र आ रहा है आप डेफिनेटली न्यू लवर को ही चूज़ करोगे। डेस्टिनी आपको डेफिनेटली यहाँ पे लेके जाएगी विद द चैरियट एंड द स्टार, क्योंकि ये डेस्टिनी है, ये आपको लेके जाएगी इस इंसान के पास, या ये इंसान आपके पास आएगा। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव, राइट। सो डेस्टिनी, जो चीज़ें लिखी होती हैं ना किस्मत में, वो होके रहती हैं। दिस इज़ व्हाट वी बिलीव, ओके। ओके, अब स्टार्ट करते हैं 9 ऑफ वांड्स से। आप में से कुछ लोग, ये इंसान अगर आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, सो 9 ऑफ वांड्स, आप कहोगे क्या? तो शायद शुरू में आप इस इंसान को लाइक ना करो, ठीक है, विद द 9 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ कप्स। आपको ये लड़का पसंद ना आए, ये लड़की पसंद ना आए, ठीक है, क्योंकि आपको है नो बाई नो, यू आर नॉट माई टाइप, और ना मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ और ना ही मुझे कुछ चाहिए रिलेशनशिप में, ठीक है। या अपोजिट ये हो सकता है कि आप इस इंसान को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, या आपने की है ऑलरेडी विद द 9 ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ कप्स। इस इंसान ने कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं किया विद द हर्मिट, ठीक है। इस इंसान ने आपको ऐसे देखा है कि कुछ है नहीं, ठीक है, मतलब आप वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान डीप थिंकिंग में जाएगा, कुछ होगा आप दोनों के दरमियान में। मतलब आप इस इंसान से बात करना छोड़ दोगे, या आप इस इंसान को ब्लॉक कर दोगे, या आपने इस इंसान से बात करना छोड़ दी है या कर दोगे आप, ठीक है। तो ये इंसान सोच में पड़ जाएगा कि ये क्या, मतलब भी ये इंसान मेरे पास क्यों, ये लड़की मेरे से बात क्यों नहीं करी, या ये लड़का मुझसे बात क्यों नहीं आ रहा वापस। तो विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा अरसा टाइम गुजरने के बाद, सोचने के बाद, ये इंसान वापस आएगा विद द 9 ऑफ कप्स, आपको ये बताने दैट दे लाइक यू, इट्स म्यूचुअल। सो 9 ऑफ कप्स का मतलब है विश कमिंग ट्रू, और यहाँ पे स्टार का भी यही मतलब है, विश कमिंग ट्रू। तो ये जो भी है, ये आपको इस इंसान पे क्रश है, इस इंसान को आप पे क्रश होगा, मतलब दे लाइक यू, यू लाइक देम, और यही बात हम कर रहे हैं, क्यूपिड एरो, म्यूचुअल होगी फीलिंग्स, ठीक है। और ये इंसान आपको शॉक कर देगा, हैरान हो जाएंगे आपकी कि इंसान आपको पसंद करता है, या ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहता है, आपको डेट करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है। अगर ये इंसान आपसे दूर रहता है, मतलब डिफरेंट सिटी, स्टेट, या आप एक जगह पे नहीं हैं, ठीक है, ये इंसान थोड़ा सा टाइम लेगा, या इस इंसान ने ऑलरेडी टाइम लिया है, आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। विद द 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ वांड्स, मुझे लगता है आप सिंगल हैं, या ये इंसान सिंगल रहना चाहता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तो ये वो इंसान है, लेट्स सी। और कुछ लोगों के लिए, आप जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ में कोई नहीं है, आपको कोई पता नहीं है कौन है ये, लेकिन जब आप इस इंसान से मिलेंगे तो या तो आप अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, मैंने इस इंसान को नहीं बताना, पता नहीं ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा, ये इंसान मेरे टाइप का नहीं है, या मैं इस इंसान के टाइप की नहीं हूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें, इनसिक्योरिटीज़, लेकिन ये होके रहेगा। तो आप हैरान हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे कि ये इंसान भी आपको लाइक करता है। लेट्स सी नाउ, वी हैव द डॉन जॉन। या हो सकता है ये इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव है, चार्मिंग है, लड़की है तो बहुत खूबसूरत है, बहुत ऑप्शंस है, या तो आप में से काफ़ी सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, ये प्लेयर है, ये लड़का प्लेयर है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं इस लड़के के साथ मतलब जाऊं, या मैं इस इंसान को फीलिंग एक्सप्रेस करूं, या ये इंसान मुझे रिजेक्ट कर देगा। और अगर आप लड़के हो तो आपको भी यही लगेगा कि ये लड़की मुझे नहीं एक्सेप्ट करेगी। या वी हैव मेडूसा, या जेलसी है यहाँ पे। ओके, मुझे लगता है अगर ये लड़का आपको चूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा जेलसी होगी। मेडूसा का मतलब यहाँ पे जेलस औरतें, तो इस इंसान की कोई फीमेल्स फैंस हो सकती हैं या फ्रेंड्स हो सकती हैं, लेकिन ये जेलस लोग होंगे जो डेफिनेटली बिल्कुल खुश नहीं होंगे आप दोनों की इस यूनियन से, इस रिलेशनशिप से। या तो इस इंसान की फैमिली, फ्रेंड्स, या इस इंसान के फैंस, अगर ये कोई सोशल मीडिया स्टार है या इन्फ्लुएंसर है, यूट्यूबर है, कुछ ऐसा ज़रूर है कि लोग जेलस होंगे, मतलब उनको पसंद नहीं आएगा। दे विल हेट योर कपल। स्पेशली जो लड़कियाँ इस इंसान में इंटरेस्टेड हैं, ऑब्वियसली उनको तो पसंद नहीं आएगा ना कि ये लड़का आपको चूज़ करे, या अगर ये लड़की है तो आपको चूज़ करे। वी आल्सो हैव अ सीक्रेट लव, या ये इंसान सीक्रेटली आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा, और रिलेशनशिप भी सीक्रेट रहेगा। सीक्रेट क्यों रहेगा? जेलसी की वजह से। या ये रिलेशनशिप सीक्रेट रहेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा जेलसी होगी लोगों में। वी आल्सो हैव अ इंट्यूटिव। मुझे लगता है आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, यही चीज़ इंसान को पसंद आएगी। आपको इंट्यूटिवली पता भी है ये कौन है, या जब आप इस इंसान को मिलोगे तो आपको इंट्यूटिवली पता चल जाएगा दैट दिस पर्सन इज़ फॉर यू।
या आपको ये पता चल जाएगा, आपके इंट्यूशंस बताएंगे कि ये आपको लाइक करता है इंसान, आपको आइडिया हो जाएगा। या वी हैव द वूंडेड एंड फेमस, या बिल्कुल कन्फर्मेशन है। तो ये इंसान काफ़ी फेमस हो सकता है लड़कियों में या लड़कों में। अगर ये लड़की है तो काफ़ी फेमस है, सोशल मीडिया स्टार, एक्टर, डांसर, आई डोंट नो, या कोई भी इन्फ्लुएंसर लाइक फेमस है। और वुंडेड भी है ये इंसान। इस इंसान ये सामने ये इंसान दिखाता है कि वो बहुत खुश है, लेकिन इंटरनली विद द वुंडेड कार्ड ये इंसान वुंडेड है रिलेशनशिप में। मतलब इस इंसान का रिलेशनशिप कभी वर्क नहीं किया, शायद इसी जेलसी की वजह से। तो ये रिलेशनशिप को इंसान सीक्रेट रखेगा क्योंकि वो हर्ट नहीं करना चाहता आपको या अपनी फीलिंग्स को या रिलेशनशिप को, ठीक है। या काफ़ी सारे लोगों के लिए आपका क्रश हो सकता है, या इस इंसान को आप पे क्रश आएगा, या इस इंसान के पे काफ़ी सारी लड़कियों को क्रश है या लड़कों को क्रश है, ये भी हो सकता है, ठीक है। या आपका अपना क्रश भी हो सकता है। लेट्स सी नाउ, आप दोनों के दरमियान में कलर या एज का डिफरेंस हो सकता है। लेट्स सी कब तक की रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। इन डिवाइन टाइमिंग, या मैंने पहले बोला था डिवाइन टाइमिंग, आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे जब भी ये सब कुछ होगा। वी हैव अ दिसंबर, सो मे बी दिसंबर में, या ऑलरेडी आपने दिसंबर में इस इंसान से बातचीत करना शुरू की है, या फिर विद इन फ्यू वीक्स आप देखोगे ये रिलेशनशिप में इंसान, या आपका रिलेशनशिप बहुत जल्दी ऐसे बढ़ना शुरू हो जाएगा। बस आने की देर है इस इंसान की या इस लड़के की आपको एक्सप्रेस करने की या आपके सामने आने की। रिलेशनशिप बहुत जल्दी बढ़ेगा, ऑन एंड ऑफ भी हो सकता है शुरू में या बाद में, जेलसी की वजह से। बी ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, या ये इंसान किसी तरह का भी इंसान हो सकता है, तो आपने अपने आप को ओपन रखना है पॉसिबिलिटीज़ के लिए। वी आल्सो हैव अ व्हेन यू आर हील्ड, आप में से कुछ लोग, ये आप हो सकते हो अगर आपका किसी के साथ रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, आप अपने आप को हील्ड करोगे तभी ये इंसान आपकी लाइफ में आएगा। या आप हो सकता है आप हील्ड नहीं हो, या ये इंसान हील्ड नहीं है क्योंकि इस इंसान को ट्रस्ट नहीं होगा शुरू में। तो ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है कि मैंने जैसे कहा टाइम ले रिलेशनशिप को स्टार्ट करने में। अगस्त हो सकता है इस इंसान में, ये इंसान की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या आप दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट होगा। फरवरी हो सकती है डेट ऑफ बर्थ इनकी या इनकी। कुछ लोगों के लिए डेज़ और वीक्स के अंदर ही आपका रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाला है। आप में से एक इंसान जो है वो स्लो करना चाहेगा रिलेशनशिप को, दूसरा इंसान फास्ट चाहेगा। तो आप दोनों के दरमियान में सोच समझ के डिसीजन को लीजिएगा कि आप दोनों में से कौन क्या करना चाहता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये आपका सोलमेट है, और अचानक से ही होगा जो भी होगा। और आपकी ये इंसान अगर वापस भी आ रहा है तो शॉकिंग होगा, अनएक्सपेक्टेड होगा, और ये इंसान अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करेगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।